ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण मित्रों, आ गई है पाप मोचनी एकादशी। ऐसे में इसकी व्रत कथा सुनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके इसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित को इच्छा से ये सुनाता हूँ कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। उसका क्या विधि है, क्या फल उससे प्राप्त होता है? कृपा करके आप बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती रहती हैं, मनोघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ठहरी और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित काम देव के बस में होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मनोघोषा उनके समीप आई, बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का ज्ञान ना रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन बीत गए। मनोघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, प्रियवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके सारे 57 वर्ष नष्ट हो चुके हैं। उससे अपनी तपस्या का विनाश करने वाला जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने साप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाचनी हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर वो विनय से नतमस्तक हो बोली, प्रियवर मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक बोलने पर 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री के साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, ये सांप से उद्धार करने के लिए एक बात बतलाता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। इस वजह से चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उससे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। वही तुम्हारे पापों का क्षय कर सकती है। सुंदरी, उसी व्रत को करने से तुम पिशाचिता से दूर हो जाओगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पितृ मुनिवर च्यवन के आश्रम गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया? तुमने तो अपना पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का
पाप तो किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे सारे पाप नष्ट हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारे सारे पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वो पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मुनियों की द्वारा माने गए इस उत्तम व्रत का पालन करने से समस्त पापों की क्षति हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के कारण पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर मंजूषा स्वर्गलोक चली गई। जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पलिगमन करने वाले महा पाप की मुक्ति के लिए यह व्रत परम आवश्यक माना जाता है। बोलिए राधे कृष्ण।